में नाम भी रखिए तो राम, श्याम, नारायण, गोविंद, गोपाल, माधव, मदन, मुरारी, कुछ अच्छे नाम रखिए। मरने के समय भी कम से कम मुरारी की याद आएगी तो कम से कम वो बांके बिहारी खड़ा हो जाएगा, है ना। अरे पुत्र को भी बुलाएंगे ना, बेटे को तो बुलाएंगे ना, अरे बेटा बेटा मत करिए, अरे नारायण, अरे माधव, अरे गोविंद, अरे मुकुंद, कुछ तो कहेंगे ना। और आज धन्य है, हा हा हा, अपित अजामिल गज गनिकाऊ और मुकुट भय हरि नाम प्रभाव। नाम का प्रभाव है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में जीव को जगाने के लिए हरि नाम को गाया और 3 बार कहा, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम ही केवल। बस थोड़ी देर बैठिए, अब परेशान ना होइए, थोड़ी देर बैठिए, आनंद से सुनिए, भाव से सुनिए। किसी बात को जब 3 बार कहा जाए, समझ में आ रही बात। चैतन्य महाप्रभु कौन हुए? आज से 500 वर्ष पहले बंगाल प्रांत में भगवान श्री राधा माधव के युगल स्वरूप हैं चैतन्य महाप्रभु। इतना विरह में चैतन्य भगवान ने गाया, शायद संसार में इतना भगवान के नाम में किसी ने रोया नहीं है। अगर रोने में से 2 हैं, या तो मीराबाई का रुदन हुआ है या तो भगवान चैतन्य का रुदन हुआ है। चैतन्य इतना रोते थे कि जिस चादर में लेटते थे ना तो सुबह उस चादर को निचोड़ना पड़ता था। इतना श्री कृष्ण के विरह में रोते 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 इतना हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज भी प्रमाण है, ये दोनों सशरीर भगवान में लीन हुए। या तो मीराबाई द्वारिकाधीश में लीन हो गई और या तो भगवान चैतन्य जगन्नाथ जी में लीन हो गए। ये नाम का प्रभाव, इसलिए उन्होंने कलिशंतरणोपनिषद से 16 अक्षर के मंत्र का स्मरण किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर का मंत्र है, घर में गिन लीजिए कितने अक्षर हैं, 16। और इसमें एक विशेषता हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि अगर 16 मालाएं प्रतिदिन कर ली जाएं तो जितना हम श्वास लेते हैं ना उसका कोटा पूरा हो जाएगा भजन का, जो अगर 16 मालाएं हम कर लें। इतना बड़ा महात्मा है इस नाम का। इसलिए म्रियमाणो हरे नाम, मरने वाला प्राणी अगर हरि नाम लेके तर सकता है तो हमारी आपकी बात क्या है। इसलिए कलयुग में हरि नाम का बड़ा महत्व है, इसलिए हरि नाम गाइए। नहीं कल कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। बड़ा ही सुंदर स्वरूप में, दिव्य स्वरूपों में, बड़ा ही आनंद के अद्भुत स्वरूपों में आगे चल करके इस समस्त लीलाओं में आगे सृष्टि का वर्णन किया। दक्ष महाराज के द्वारा दूसरा शरीर, बोले शरीर मनुष्य का और सिर बकरे का, बोले ठीक नहीं है, तो त्याग करके उन्होंने प्राचेतस दक्ष बने और उन्हें जैसे ही सृष्टि प्रारंभ की तो 11,000 पुत्र प्रकट किए सृष्टि बढ़ाने के लिए। तो नारद जी ने सबको साधु बना दिया, तो 60 कन्याएं प्रकट किया, बोले पुत्र नहीं बनाएगी, ये सब संत बना देते हैं। तो 60 कन्याओं के द्वारा ये सृष्टि बढ़ी आगे चल करके, और आगे इसी परंपरा में आगे नारायण कवच का स्मरण किया। महाराज चित्रकेतु नाम के राजा हुए और भगवान शिव के माता पार्वती के शाप से उन्हें वृत्रासुर बनना पड़ा। और वृत्रासुर को समाप्त करने के लिए इंद्र महाराज ने दधीच की हड्डियों से वज्र का निर्माण किया। नारायण कवच का स्मरण किया जो बड़ा ही अद्भुत है। और नारायण कवच स्मरण के उपरांत महारानी दिति से 49 प्रकार के मरुदगणों का स्मरण हुआ। उन्होंने सोचा मेरे ऐसा पूत हो जाए जो इंद्र को समाप्त कर दे। इंद्र ने सोचा ये मेरी मौसी है कि मेरी मौत की व्यवस्था कर रही है। तो इंद्र महाराज ने सोचा क्या करें। तो एक दिन माता जी ने कुछ ग्रहण किया पर जल नहीं पिया, तो मौका मिल गया तो उदर में प्रवेश कर गए और एक गर्भ के 7 और 7 के फिर 7 तो 49 टुकड़े कर दिए। 49 प्रकार के मरुदगण प्रकट हुए। और हनुमान जी महाराज ने जब लंका को जलाया तो हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49। ये 49 प्रकार के मरुदगणों का स्मरण हुआ। महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज
समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधि दुष्मो यथा। भगवान समदर्शी हैं कि विषमदर्शी हैं? बोले क्या संशय क्या हो गया? बोले भगवान दैत्यों को मारते हैं और देवों को बचाते हैं। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। अगर ऐसा करते तो दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद जी के ऊपर कृपा क्यों होती? प्रहलाद जी के चरित्र का स्मरण किया। भ्रातरेवं विनिहते हरिणा करोड़ मूर्तिना। जब से हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान बराह ने कर दिया तो ये हिरण्यकशिपु भगवान से बड़ा द्रोह करता है। और भागवतकार कहते हैं सतेपे मंद्र द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्टस्त्रितावनी। मंद्राचल के पर्वत के शिखर में चढ़ करके उन्होंने भगवान ब्रह्मदेव की उपासना किया और 60,000 वर्षों तक जब उपासना किया तो शरीर में बामी बामी लग गई। और जब ब्रह्मा जी आए तो मंत्र से प्रहार किया, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यपः। अरे भाई क्या चाहते हो? इतना कठिन तपस्या आज तक किसी ने किया ही नहीं। कोई महात्मा ने इतनी तपस्या कठोर नहीं किया है। क्या चाहिए? तो उसने एक ही बात कही, हम काहू के मरही न मारे, ब्रह्मा जी ने कहा भाई मरना तो पड़ेगा, जातस ही ध्रुवोर मृत्युर, जिसने जन्म लिया तो मरना पड़ेगा। अच्छा मृत्यु के जितने रास्ते हैं बंद कर लो, मरना तो सत्य है क्योंकि ये मृत्यु लोक है। बात समझ में आई? यहाँ जो भी आया है उसे जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। अरे जाना तो सत्य है, मरना सत्य है। बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, दिव्यात्मा सभी धरती छोड़ के गए। हर किसी ने ज्यादा उम्र जी ली, बस यही हो सकता है। बड़े महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे अविरल संत 130 वर्ष तक उनका शरीर रहा। पूज्य देवराहा बाबा के बारे में तो लोग गिनती ही नहीं करते कि कितना लंबा जीवन। पूज्य देवराहा बाबा जी महाराज वृंदावन में उनका निवास था। यमुना जी के उस पार मचान में रहते थे। बड़ा अद्भुत स्वरूप था, बड़ा अद्भुत दर्शन की जिन लोगों ने किया होगा देवराहा बाबा का दर्शन। बहुत से लोग, हमारे त्रिपाठी जी कह रहे हैं हमने दर्शन किया है, बहुत से लोग पीछे भी कुछ लोग कह रहे हैं हमने दर्शन किया है। और इतनी लंबी आयु होती थी, इतनी लंबा उनका जीवन काल रहा कि लोग समझ ही नहीं पाए कि महाराज जी का जीवन कितना लंबा था। 8-8 घंटे जल में पड़े रहते थे वो। ऐसी योग की क्रियाएं थी, योग की क्रियाओं से वो लेटे रहते थे। ऐसे संतों का जीवन बड़ा अद्भुत होता है जो काल की गति बाधित नहीं उन्हें करती है। पर मृत्यु लोक है, कुछ दिन के बाद तो अंतर ध्यान होना ही पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, और कुछ मांग लो, वरदान बदल लो, चूंकि मेरा आना विफल नहीं हो सकता है तो 7 बार मांगे। नांतर बहिर्दिवानक्तम, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। अंतिम बात कह दिया, 12 महीने में ही ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कब कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, वो भी मांग लो। बोले कुछ नहीं रह गया। अच्छा तो ठीक है मैं चलूं? बोले अब जाइए। अब जब जब आदमी को, किसी मनुष्य को अधिक शक्ति, अधिक संतति और अधिक संपत्ति, ये 3 चीजें जब ज्यादा मिलती हैं तो वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग ज्यादा करने लगता है। अधिक संतति, अधिक शक्ति और अधिक संतति, ये तीनों कभी कभी उसने सोचा मैं ही भगवान हो गया तो सारी प्रकृति में कहने लगा मेरा ही भजन करिए, मेरा ही चिंतन करिए, मेरा ही नाम जपिए।
अब 4 पुत्र घर में आए, सबसे छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद है। सारी प्रगति को वशीभूत करने के बाद प्रहलाद से कहा, आप भी मेरा ही नाम लीजिए, आप भी मेरा भजन करिए। पर प्रहलाद जी विष्णु पुराण में और कुछ संत भी हमारे कहते हैं, बहुत सुंदर कथा है ये, कि प्रहलाद जी एक बार भ्रमण करते चले जा रहे थे, तो वो भी सोचते थे मेरा पिता ही भगवान है, मैं भी उनका जप करूंगा, उन्हीं का नाम लूंगा। एक विलक्षण दृश्य देखा, नगर के बाहर एक नारी एक मिट्टी के बर्तनों का आवा लगा करके उसकी परिक्रमा लगा रही थी। प्रहलाद जी निकल पड़े, पूछा, बहन, अरे माई, ये क्या कर रही हो? कहने लगी, परिक्रमा लगा रही हूँ। क्यों परिक्रमा लगा रही हो? बोले, मुझसे गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? बोले, जो मैंने आवा लगाया ना, तो एक मटकी में बिल्ली के बच्चों ने जन्म ले लिया था और मुझे मालूम नहीं पड़ा, याद नहीं रहा, तो मैंने उन्हें भी लगा दिया। तो मैं कह रही हूँ, हे परमात्मा, मुझसे गलती तो हो गई, पर तुझसे भूल नहीं होनी चाहिए, उनको बचा लेना, नहीं मुझे पाप लगेगा। तो कहने लगी, भगवान कोई दूसरा होता है? बोले, हाँ, कोई नारायण होता है। तो बोले, ठीक है, अगर बच जाएंगे तो सत्य हो गया। और जैसे ही 7 परिक्रमा लगाई और लगाने के बाद में आवा खोला गया तो सारा आवा पक गया, पर जहां बिल्ली के बच्चे थे वहां आग पहुंची ही नहीं और वैसे किलोल कर रहे थे। प्रहलाद ने कहा, सचमुच में भगवान होता है, आज मुझे विश्वास हो गया। बस यही जीवन में विश्वास की आवश्यकता है कि भगवान है। हमें पूरी जिंदगी समझ में नहीं आता कि भगवान है। सुंदर गुरुकुल में गए और गुरुकुल में जाकर के सुंदर पढ़ करके आए। पिता ने पूछा, क्या पढ़ के आए हो? तो 9 प्रकार की भक्ति का स्मरण करा दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। कथा सुनिए, ये पहले भक्ति, कथा से कीर्तन हो जाए, दूसरी भक्ति स्मरण हो जाए, तीसरी भक्ति अर्चन हो जाए, चौथी भक्ति बंधन हो जाए, पर 5वीं भक्ति अर्चनम बंधनम दास्यम, मैं दास हूं भगवान का। फिर सख्य, संसार में मित्रता करनी है तो भगवान से मित्रता करिए। और अंतिम भक्ति जो है आत्मनिवेदन, मेरा कुछ नहीं है, ये सब भगवान का है। ये 9 में से अगर 9 हो जाए तो क्या कहना है, पर एक भी शरीर में हो जाए तो ये जीवन का उद्धार कर सकती। कोई ऐसी नारी सबरी जैसी पवित्र पवित्र आत्मा कोई धरती में होती है जिन्होंने वेद पुराण तो नहीं पढ़े, पर जिनके शरीर में 9धा भक्ति विद्यमान थी। और भगवान को कहना पड़ा, सुन भा कह रघुपति सुन भामन बाता, मानव एक भगति कर नाता। तेरे शरीर में 9 चीजें विद्यमान है, 9धा भक्ति शरीर में बैठी हुई है। आज एक भक्ति हमारे जीवन में हो जाए तो जीवन कल्याण के मार्ग में चला जाता है। इसलिए जो कथा सुन रहे हैं ये पहली भक्ति है, और थोड़ा ताली बजाते हैं ये दूसरी भक्ति है, और इसके बाद में ताली के बाद में स्मरण करते हैं घर जाते जाते, ये तीसरी भक्ति है। और फिर स्मरण करते करते बंधन भगवान को प्रणाम करते हैं, ये चौथी भक्ति है। ये सारी भक्तियां बड़ी सरल हैं, इसलिए इन भक्तियों को स्मरण करना चाहिए। मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी